गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम चैप्टर सेकंड कर चुके हैं, आज हम चैप्टर थर्ड फाइबर टू फैब्रिक के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम फाइबर टू फैब्रिक के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि फाइबर टू फैब्रिक जो टॉपिक है इसके अंदर दो वर्ड आ रहे हैं। एक तो आ रहा है फाइबर। इस फाइबर का मतलब हिंदी में अगर बात करें तो रेसे होता है। रेसे का मतलब क्या होता है? स्मॉल हेयर लाइक थ्रेड्स, जिसको हम कह सकते हैं वेरी थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो बहुत पतला हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या कहलाता है? हमारा फाइबर कहलाता है। अच्छा, फाइबर को क्या करते हैं? जब वेरियस प्रोसेसेस के द्वारा बनाते हैं तो गुजारते हैं तो ये क्या बनता है? फैब्रिक बनता है। यानी फैब्रिक को हम हिंदी में कहते हैं कपड़ा। ठीक है, तो फाइबर से ऐसी क्या क्या प्रोसेस होती है कि उससे कपड़ा बनता है, तो वो सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फाइबर की अगर हम बात करें तो फाइबर जो होता है अकरेंस यानी कि मिलने के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। तो वो दो भाग इसके कौन कौन से हैं? एक होता है प्लांट। देखो, फाइबर जो है वो दो प्रकार का हम ले सकते हैं फाइबर को। तो पहला तो हो गया हमारा नेचुरल, पहला हो गया नेचुरल और दूसरा वाला हो गया आर्टिफिशियल, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक भी कहते हैं, सिंथेटिक। ठीक है, नेचुरल की बात करें तो नेचुरल भी हमारा दो प्रकार का होता है। दो कौन कौन सा होता है? एक तो ये प्लांट से हमें मिलता है और दूसरा एनिमल से हमें ये मिलता है। अगर हम प्लांट से मिलने की बात करें तो प्लांट से हमें कौन कौन से मिलते हैं? कॉटन मिलता है, जूट मिलता है, और कॉटन जूट के अलावा हम क्या बात कर सकते हैं? और कॉटन जूट फ्लैक्स भी हम बात कर सकते हैं, जिसको हम पटसन कहते हैं। और कोकोनट फाइबर जो है, कोकोनट फाइबर हो गया। अच्छा, एनिमल की बात करें तो एनिमल से हमें सिल्क मिलता है, जो सिल्क वॉर्म से मिलता है। वूल हमें इससे मिलती है। और अगर हम आगे देखते हैं तो इस तरीके से हमारे पास कई सारे प्रकार के क्या मिलते हैं? फाइबर होते हैं। अच्छा, जूट हो गया, हम लीलन भी ले सकते हैं इसमें, लीलन भी हम इसमें ले सकते हैं। अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल में हम ले सकते हैं नाइलॉन हो गया, रेयन हो गया। तो इस तरीके से कई सारे हमारे पास अलग अलग इसके एग्जांपल्स ले सकते हैं। अब हम एक एक का स्टडी करते हैं। देखो, नेचुरल की बात करें तो नेचुरल का मतलब वो फाइबर जो हमें कहां से मिल रहा है? नेचर से मिल रहा है। नेचर का मतलब हम उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप हमें वो फाइबर मिल रहा है। जैसे अगर हम बात करें कॉटन की, जूट की, कोकोनट की या लीलन की, या फिर हम वूल की सबसे इजीली बात करते हैं। जैसे हम अगर बात करते हैं गोट की, या फिर सिप की, या फिर हम बात करें कैमल की, तो इन सब के क्या होते हैं? हेयर्स यानी बाल आते हैं। यानी स्किन के ऊपर सबसे जो टॉप मोस्ट स्किन होती है उसके ऊपर बाल आते हैं। तो उनको क्या करा जाता है? उनकी सीयरिंग की जाती है। सीयरिंग का मतलब होता है उनकी टॉप मोस्ट जो लेयर होती है उसी से उसके बालों को हटा लिया जाता है, और फिर उसको हटाने के बाद स्काउरिंग करते हैं, उसकी धोने वगैरह का, डाई वगैरह करके लास्ट में उसका क्या बनाया जाता है? फैब्रिक बनाया जाता है। तो ये सारी जो चीजें हमें नजर आ रही है, जैसे कॉटन हुआ। अब कॉटन क्या होता है? कॉटन का प्लांट होता है। कॉटन का क्या होता है? प्लांट होता है। और इस प्लांट में क्या है कि ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर वो बनते हैं। जैसे ये कॉटन हो गया, कॉटन का पेड़ हुआ, तो ये ऐसे कॉटन की बॉल्स बनती है, और उन कॉटन की बॉल्स से हमें क्या करते हैं? फिर हम कॉटन फाइबर बनाते हैं, और कॉटन फाइबर से कॉटन के फैब्रिक्स बनाते हैं। जूट की अगर हम बात करते हैं तो जूट जो है कौन से पौधे से मिलता है? पटसन नाम के पौधे से हमें मिलता है। कौन से पौधे से मिलता है? पटसन के नाम से पौधे से मिलता है। तो ये जो जूट है इसमें क्या किया जाता है कि जूट का जो पौधा होता है उसको क्या करते हैं? पहले 10-15 दिन, महीने भर के लिए क्या करते हैं? उसको पानी में डाल के छोड़ देते हैं, और जब वो गल जाता है तो उसके बाद में क्या होता है? उसके जो स्टेम है उसके अंदर से क्या निकलते हैं? जूट फाइबर निकलता है। उसको फिर धूप में सुखाया जाता है, और फिर उसको कोकोनट की बात करें तो कोकोनट के जो फाइबर होते हैं उसके भी हम क्या बनाते हैं? रोप्स या फिर कारपेट वगैरह बनाने के काम में हम लेते हैं। जो अगर हम देखें, जो नारियल आता है उस नारियल के ऊपर क्या होते हैं? लंबे लंबे फाइबर टाइप के होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? कोकोनट फाइबर कहलाते हैं। अगर हम लीलन की बात करते हैं तो लीलन हमें क्या मिलता है? फ्लैक्स प्लांट से मिलता है। कौन से प्लांट से मिलता है?
फ्लैक्स है। इस फ्लैक्स प्लांट में क्या होता है कि इसको जैसे हमने जूट को पानी के अंदर डाला था, इस फ्लैक्स प्लांट को भी पानी में डाल देते हैं, फिर धूप में सुखाने के बाद में उसको जब कूटने के जैसे कोई लकड़ी वगैरह से कूटते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, लीलन का फाइबर निकलता है। अगले अगर हम फाइबर की बात करें तो वो एनिमल फाइबर है, और एनिमल फाइबर का मतलब ये कहां से मिल रहा है, हमें एनिमल से मिल रहा है। एनिमल का जो सिल्क है वो हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, जो सिल्क का कीड़ा होता है उससे हमें ये मिलता है। और ये सिल्क का जो कीड़ा है वो कहाँ रहता है, मलबरी की लीव्स पे रहता है, मलबरी लीव्स के ऊपर रहता है और इन्हीं को ये खाता है। और इस क्या होता है कि इसमें कोकून बनता है जिससे इस फाइबर को निकाला जाता है। फिर इस जो सिल्क वॉर्म होता है इसको गर्म पानी में डालने से क्या होता है, सिल्क वॉर्म तो मर जाता है और केवल वो कोकून बचता है, जिससे हम क्या बनाते हैं, फिर सिल्क फाइबर हमें मिलता है। अगर हम वूल की बात करें तो अभी ये भी बताया था, जैसे कोट हो गया, गोट हो गया, सिप हो गया, कैमल हो गया। अब गोट्स भी अलग अलग प्रकार की होती है, या फिर जो सिप्स होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। उनके ऊपर ये क्या होता है, अलग अलग रूप में डिपेंड होता है कि कौन सा वाला ज्यादा अच्छा होगा। जैसे अंगोरा गोट्स हो गई, कश्मीरी गोट हो गई, जैसे कश्मीरी शॉल आती है हमारे पास, वो अलग गोट की बनी हुई रहती है। तो बनी हुई तो सारी की सारी किससे हैं, वूल से। अगर हम बात करें तो कॉटन या फिर ये जो इधर कपड़े हैं जूट वगैरह, इनको हम जनरली समर के सीजन्स में पहनते हैं। और दूसरी बात करें वूल जो है इसको हम जनरली विंटर सीजन्स में पहनते हैं। विंटर सीजन में क्योंकि वूल क्या करता है कि बॉडी टेम्परेचर को आउटर टेम्परेचर से मैच नहीं करने देता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें सर्दी नहीं लगती है। अच्छा, नायलॉन और रेयॉन की बात करें तो रेयॉन जो है ये कॉटन यानी सेलुलोज से बनता है। ये सेमी सिंथेटिक सेलुलोज से बनता है, ये सेमी सिंथेटिक फाइबर है। यानी इसको सेलुलोज को क्या करते हैं कि कॉस्टिक सोडा के अंदर से निकालते हैं, फिर इससे जेनफिल नाम का कंपाउंड बनता है, उसको फिर हम वापस से सल्फ्यूरिक एसिड से निकालते हैं। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, हमें रेयॉन मिलता है। अगर हम नायलॉन की बात करते हैं तो नायलॉन प्योर सिंथेटिक फाइबर है, जो क्या होता है, बिल्कुल इसमें पूरी चीजें कहाँ बनाई जाती है, लैब में। अगर हम आर्टिफिशियल सिंथेटिक की बात करते हैं तो उसमें वो चीजें आती है जिसमें नेचुरल चीजें नहीं होती, उसको साइंटिस्ट वगैरह यानी ह्यूमन बींग्स के द्वारा, यानी आर्टिफिशियल को ही हम लिख सकते हैं मैन मेड। क्या लिख सकते हैं, मैन मेड, यानी आदमी के द्वारा बनाई गई चीजें क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल चीजें कहलाई जाती है। तो ये हमारा एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, फाइबर टू फैब्रिक के बारे में। अगर हम इसमें आगे देखते हैं तो हमारे पास आता है कि एनिमल फाइबर जो वूल होता है ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे जो वूल है, तो जो वूल सबसे पहले अगर हम बात करें तो गोट से मिलेगा। तो इसमें भी क्या होती है, कश्मीरी गोट जो होती है, जो दुनिया की सबसे अच्छी किस्म की वूल पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं वो कौन सी होती है, दुनिया की सबसे अच्छी किस्म की काश्मीरी वूल। इसके बाद में एक और होती है जिसे हम याक वूल कहते हैं। फिर उसके बाद अंगोरा गोट्स की वूल कहते हैं। अंगोरा गोट की जो वूल होती है वो भी क्या होती है, काफी स्ट्रॉन्ग होती है और फ्लेश टेकन। तो इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग प्रकार के हमारे पास, जैसे कैमल वूल हो गई, कैमल की वूल भी हो जाती है, या फिर अंगोरा गोट्स, है ना। तो इस तरीके से अब इनकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोसेसिंग में देखो, अगर हम देखते हैं प्रोसेसिंग में तो जनरली 5 या 6 चीजें हमारे पास से 5 चीजें ली जाती है। उन 5 में क्या है, सबसे पहले हम करते हैं सीयरिंग। सीयरिंग का मतलब होता है, मैं इसको हटा देता हूं, उसके बाद हम इसकी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि हमें फाइबर मिलता कैसे है और फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है। तो अगर हम बात करते हैं तो पहली स्टेप जो आती है वो आती है हमारे पास सीयरिंग। और इस सीयरिंग के अंदर क्या किया जाता है कि जो वूल है, उस वूल या फिर जो भी हमारा फाइबर है उसको क्या किया जाता है कि गोट यानी जो होती है, गोट या फिर वूल सिप हो गई, उस पहली जो प्रोसेस है, अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं, किसकी, प्रोसेस ऑफ वूल, प्रोसेसिंग ऑफ वूल कर सकते हैं इसको हम, प्रोसेसिंग ऑफ वूल। तो इसमें जो पहली चीज होती है वो सीयरिंग होती है, सीयरिंग होती है। और सीयरिंग, दूसरी जो चीज होती है वो स्काउरिंग होती है। उसके बाद अगर हम तीसरी चीज
करें तो उसको हम कहते हैं सॉर्टिंग, यानी सॉर्ट यानी अलग अलग किया जाता है। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो कार्डिंग होती है। और नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो स्पाइनिंग होती है। ठीक है, अगर हम शेयरिंग की बात करते हैं, शेयरिंग का मतलब है कि जो फर्स्ट स्टेप क्या है शेयरिंग, इसमें क्या होता है किसी ब्लेड या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा गोट के शरीर से या फिर वूल जो भी जहां से भी हमें मिल रहा है कि वो गोट से मिल रहा है, कैमल से मिल रहा है या फिर हमें वो शिप से मिल रहा है, उसकी स्किन से ऊपर जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसी से हम क्या करते हैं उस फाइबर को कट करने का काम करते हैं। और ऊपर टॉप मोस्ट जो लेयर करते हैं उनको हटाने से दर्द नहीं होता उनके, क्योंकि वो जो होती है वो डेड सेल्स की बनी हुई होती है। अगर हम स्काउरिंग की बात करते हैं तो इसमें तो क्या करते हैं हम, इसमें लिख देते हैं हम रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम शिप। ठीक है, दूसरी अगर हम स्काउरिंग की बात करते हैं तो स्काउरिंग में हम देखें तो क्या होता है, इनका हम क्या करते हैं, इनको धोने का काम करते हैं, क्योंकि वॉशिंग का काम करते हैं हम, वॉशिंग। और इसमें क्या होता है प्रोसेस प्रॉपरली वॉशिंग इन फ्लीस इन टैंक, जिससे क्या होता है इनकी डर्ट वगैरह, वॉशिंग ऑफ डर्ट कर देता हूं मैं, यानी डर्ट वगैरह इससे बाहर निकल जाती है। इसके बाद क्या करता है, क्या किया जाता है, इसको क्या करता है फैक्ट्री में भेजा जाता है, और फैक्ट्री में भेजे जाने के बाद इनकी सॉर्टिंग की जाती है। उसमें से जो अच्छा किस्म का जो वूल होता है उसको अलग किया जाता है, थोड़ा लोअर किस्म का जो वूल होता है उसको अलग निकाला जाता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका डाइंग वगैरह करवाने का काम करते हैं। अगर हम अगली प्रोसेस यानी कार्डिंग की बात करते हैं तो इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, इनको मेटल के टीथ यानी हम यहाँ लिख सकते हैं इनको सॉर्ट करते हैं, और साथ में सॉर्ट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, हम इसको डाई करवाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि जनरली जो वूल होती है वो तो केवल एक या दो कलर की होती है, मोस्टली ब्राउन कलर की होती है, और ब्राउन की नहीं होगी तो वाइट या फिर ब्लैक कलर की ही हमें वूल मिलती है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास इतने सारे अलग अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, तो वो कैसे हुए, वो डाइंग करने के बाद ही हुए। अगली जो प्रोसेस है वो होती है कार्डिंग। कार्डिंग का मतलब क्या किया जाता है, इनको मेटल टीथ के अंदर डाला जाता है, जिससे क्या होता है इनको खींचा जाता है, यानी इनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। और इससे क्या साथ ही इनको स्ट्रेट सीधा किया जाता है। सीधा करने के बाद में इनका क्या किया जाता है, इनकी डर्ट वगैरह जो रहती है और उसको अलग अलग कलर्स में वापस से डाई किया जाता है। और लास्ट चीज हमारी जो आती है वो होती है स्पाइनिंग। स्पाइनिंग का मतलब होता है फाइबर से हम कपड़े में उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। 3 और 4 स्ट्रैंड ऑफ वूल आर स्पून टुगेदर टू फॉर्म अ थ्रेड, यानी कि स्पाइनिंग का मतलब होता है धागा बनाते हैं, यानी कि जब 3 या 4 फाइबर आपस में मिलते हैं, अगर हम ध्यान दें तो हमारे जो कपड़े होते हैं उनके जो धागे होते हैं उस धागे के अंदर जो पतले पतले बारीक जो धागे होते हैं वो होते हैं फाइबर, और फाइबर से क्या मिलता है, थ्रेड बनता है। तो वो सारी वो प्रोसेस कौन सी होती है, वो हमारी स्पाइनिंग की प्रोसेस होती है। स्पाइनिंग की प्रोसेस होने के बाद में अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो कैरेक्टर्स ऑफ वूल में देखें तो इनको हम जनरली वूल को कब पहनते हैं, विंटर सीजन के अंदर हम इनको पहनते हैं। तो अगली जो प्रोसेस है वूल पॉकेट टू गिव द फ्लफी और वूल स्पॉन्जी फील, इनकी जो अगर हम पॉकेट्स वगैरह लगाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, इसके स्पॉन्जी से पॉकेट प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज इट क्रिएट द इंसुलेशन ऑफ बैरियर, यानी कि वूल के जो कपड़े पहनते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो एनवायरनमेंट से कांटेक्ट को हटा देते हैं, जिसकी वजह से जो बाहर जो ठंड रहती है वो हमारे शरीर के अंदर यानी उस कपड़े के अंदर ट्रांसफर नहीं होती। अगर हम ध्यान दें तो जो वूल के जो कपड़े होते हैं उनमें क्या होते हैं, बारीक बारीक छेद होते हैं, ऐसे बारीक बारीक बहुत बारीक छेद होते हैं। इन छेद के अंदर क्या किए जाते हैं, हवा यानी हवा भर जाती है, और वो जो हवा भर जाती है वो क्या करती है, बाहर वाले एनवायरनमेंट से अंदर वाले एनवायरनमेंट को कांटेक्ट नहीं होने देती, जिसकी वजह से हमें क्या करता है, हम वूल के कपड़े कब पहनते हैं, सर्दियों में पहनते हैं। आगे अगर हम चलते हैं तो जो वूल है अगर हम इनको खींच देते हैं यानी वूल को अगर हम स्ट्रेच कर देते हैं तो ये इलास्टिसिटी की तरह वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाती है। आगे प्रोसेस की अगर हम देखते हैं तो अगला जो है
वूल जो होती है ये क्या करती है कि मॉइस्चर भी काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। अगर हमारे पसीने आ जाते हैं तो लगभग 30% को ये क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अगला जो है वूल डर्ट फ्लेम, ये क्या होते हैं, टीयर रेजिस्टेंस, जल्दी से फटते नहीं है, मिट्टी वगैरह नहीं पकड़ते, इस वजह से हम इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आज की जो क्लास थी उसके अंदर हमने जनरल फाइबर के बारे में पढ़ा, फाइबर कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, उसके सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी। और जनरली हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो एनिमल फाइबर होगा। एनिमल वूल भी एक तरीके से एनिमल फाइबर ही है। कॉटन की अगर हम बात करते हैं तो कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, कॉटन की बॉल्स बनती है। उसके अलावा जूट भी हमें प्लांट से मिलता है, लिनन भी हमें प्लांट से मिलता है। और अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा सिल्क का होगा। सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, कैसे सिल्क निकाला जाता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे करेंगे। तो आज की क्लास में इतना करेंगे, इसको रिपीट करिए, वापस से देखिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स के थ्रू या फिर ग्रुप के अंदर डाल दीजिए, हम उस प्रॉब्लम को आगे डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।